सुधांशु जी ने आपकी शिकायत सुन ली। अब आप रिपीट कर रहे हैं ना अपनी बात को, अब जवाब सुन लीजिए। आपने विस्तार से अपनी सारी दिल खोल की शिकायतें रख दी हैं। आइए सुधांशु जी, राजनीति कर रही है बीजेपी, राजनीति कर रही है। वैसे तो देखिए, अनुराग जी को यदि इतना इस पे आपत्ति थी तो उन्हें इस डिबेट में आने से मना कर देना चाहिए था कि मेरा विषय ये नहीं है, मैं नहीं आऊंगा। फिर भी राजनीति क्या होती बता देना चाहता हूं। मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया। आज तो डिजिटल डाटा का जमाना है ना, जिम्मेदारी बनती है। मिनट्स और सेकंड तक में दिखाया जा सकता है किसने कितना बोला है। तो मैं पूछना चाहता हूं, प्लीज अब आप भी जरा संयम से सुन लीजिए। आपने बोला, लगातार आपको सबने सुना, दोबारा आपके पास आ जाऊंगी। मेरे साथ ले आइए सुधांशु जी को। जी आइए। सब लोगों ने सुना आपको, अब आपसे अपेक्षा है कि आप शांति से सुने। सुनिए, मैं भदौरिया जी को चुनौती देता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव पर सपा के सांसदों ने जो बोला, डिजिटल डाटा के द्वारा दिखाया जा सकता है कितने मिनट कितने सेकंड बोला, कितने मिनट कितने सेकंड बोला मणिपुर के ऊपर। 10% भी नहीं बोला। यह होती है राजनीति। और मैं पूछना चाहता हूं, यदि आपको महंगाई और मणिपुर के लिए समस्या है, उत्तर प्रदेश में तो मुख्य विपक्षी दल है, लाए कोई कार्य स्थगन प्रस्ताव। बताइए, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कब आपने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाए कि हां हमें इसके ऊपर महंगाई पर चर्चा करनी है, हमें मणिपुर पर चर्चा करनी है। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष से कि केंद्र सरकार के खिलाफ तो आप अविश्वास प्रस्ताव की बात ले आए थे, मणिपुर के सीएम के खिलाफ क्यों नहीं ला रहे? मणिपुर सरकार के खिलाफ मणिपुर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस क्यों नहीं है? यह है राजनीति कि केंद्र में राजनीति करनी मणिपुर के नाम पे। अगर मणिपुर की गवर्नमेंट से, मणिपुर के हालात से इतनी समस्या है तो मणिपुर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस विपक्ष ने क्यों नहीं दिया? खैर, अब मैं इसके ऊपर आता हूं। आज के समय में मैं रुमाना जी एक फैक्ट भी बता देना चाहता हूं, दर्शकों को समझना चाहिए। इजराइल और हमास का जो युद्ध है, इसका मुसलमान बनाम यहूदी से कोई लेना देना नहीं है। यह इस्लामिक वर्ल्ड के दो धड़ों के बीच की लड़ाई है। एक्चुअली में इसमें कारण ही, जैसे आपने G20 में देखा कि एक कॉरिडोर का प्रस्ताव पारित हुआ जो यूरोप, मिडिल ईस्ट और भारत के साथ कॉरिडोर होगा, इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब भी शामिल होगा। मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरब, उसके बाद एक दिन रुके थे। अब क्या हुआ कि जब सऊदी अरब मान्यता देने जा रहा था इजराइल को, यूनाइटेड अरब अमीरात स्थापित कर चुका था संबंध, तो इस्लामिक वर्ल्ड के जो दूसरे ध्रुव हैं, ईरान और टर्की खलीफत 100 साल पहले चली गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तब से उसको छटपटाहट है कि इस्लामिक वर्ल्ड का नेतृत्व हमारे पास क्यों नहीं है। ईरान शिया है, इसलिए उसकी सुन्नी सऊदी अरब से कभी पटरी नहीं खाती। तो इसलिए ईरान ने हमस के द्वारा यह करके इस मामले को यहूदी बनाम इजराइल मुसलमान कराने का प्रयास किया, जबकि ये दो धड़ों की बात है। क्योंकि यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब ये समझ रहे हैं कि पेट्रोलियम की टेक्नोलॉजी अगले 20-25 साल में ऑब्सोलीट होने वाली, तो फ्यूचर का डेवलपमेंट कैसे होगा वो उस दिशा में सोच रहे हैं। दूसरी तरफ वो सोच है जो मिडिल ईस्ट में, जो मिडिवल माइंडसेट में पड़े रहना चाह रहे हैं। इसमें एक चाइना का एंगल भी है, क्योंकि जो हमारा कॉरिडोर बन रहा है उससे सबसे ज्यादा परेशानी चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव को होने जा रही है। तो समस्या तो यह है कि यह लड़ाई है ईरान बनाम सऊदी अरब की, जिसमें पीछे से चाइना है, तो फिलिस्तीन और हमास भी मोहरा है। मगर भैया हमें समझ में नहीं आ रहा, आपको यह समझ में नहीं आ रहा किसके किसकी यारी है और हिंदुस्तान में मारामारी है। आप जो बात कर रहे हैं, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।